हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10th की 8th चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में शॉर्ट एग्जांपल का क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, जो कि बोर्ड के एग्जाम के लिए काफी बेनिफिशियल होगा। वीक स्टूडेंट्स की पूरी माइंड कंसंट्रेट हो सकती है। वीडियो को ध्यान से देखें। शॉर्ट एग्जांपल्स, पेज नंबर 178, एनसीईआरटी क्लास 10। पहला क्वेश्चन है, गिवन tan A इज इक्वल टू 4/3। tan A का वैल्यू 4/3 है। फाइंड द अदर टी रेशियोज ऑफ द एंगल A। इट मींस कि tan A का वैल्यू 4/3 है, तो जितने भी अदर टी रेशियोज हैं, जैसे अदर टी रेशियोज क्या है, पहले के वीडियो में बताया गया है, साइन, कॉस, tan, कॉसेक, सेक, कॉट एटसेट्रा, ये अदर टी रेशियोज हो गए। तो हमको A के एंगल के संदर्भ में सारे के वैल्यू निकालना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप एक ट्रायंगल बनाएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। कंसीडर मतलब मान लेना। कंसीडर ए राइट ट्रायंगल ABC, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। माना कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका नाम ABC है और उसमें एंगल B जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है। अब यहाँ पे आपको tan A का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना, tan A। तो अगर एंगल A ये है, तो आप सबको पता है कि अगर ये सपोज करना है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, नीचे वाला बेस होता है, और 90 के सामने जो साइड होता है वह हाइपोटेन्यूज होता है, विच इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमें ये एंगल जब मानना है तो सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और नीचे वाला क्या होगा, बेस होगा। ठीक है। तो tan A को हम लोग क्या जानते हैं, P/B। ठीक है ना। आपको थ्योरी बताया गया है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पीछे वीडियो में आप देख सकते हैं। साइन का वैल्यू होता है P/H, कॉस का होता है B/H, जबकि tan का होता है P/B। ठीक है। तो tan A क्या दिख रहा है हमको, P/B, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू दी हुई है कितना, 4/3। tan A का वैल्यू गिवन है हमारा 4/3, और tan A होता क्या है, P/B। इट मींस BC/AB इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 4/3। यहां तक आप सिंपली समझ गए। कोई भी चीज अगर रेशियो में रहता है तो आपको पहले उसको x में कन्वर्ट करना होगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे लेट BC का वैल्यू कुछ भी लिख सकते हैं, 4K यूनिट या 4x यूनिट, आपको जो इच्छा लगे 4x यूनिट दे दिए। वैसे AB जो है 3 यूनिट देंगे, क्योंकि कोई भी चीज अगर रेशियो में है उसको x या k में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे 3x हो जाएगा, 3x। क्लियर। तो यहाँ पे अब आपका जो वैल्यू दिख रहा है AB का, वो 3x यूनिट हो गया, और ये कितना हो गया, 4x यूनिट। तो अब कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, तो इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। ठीक है ना। तो आप नाउ इन राइट ट्रायंगल ABC, अगर राइट ट्रायंगल ABC में देखेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम में होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। इट मींस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है। AB का वैल्यू हमें पता है कितना, 3x होल स्क्वायर, प्लस BC का वैल्यू कितना है, 4x होल स्क्वायर। ये क्या होगा, 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर, 25x स्क्वायर। यहां तक तो सभी को क्लियर है। जब भी स्क्वायर हटता है तो इधर अपोजिट साइड में रूट चढ़ता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं s इज इक्वल टू अंडर रूट 25x स्क्वायर। तो देयरफॉर AC का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5x यूनिट। तो AC का वैल्यू जब 5x यूनिट हो गया, ठीक है, सभी साइड से हमारा यूनिट क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन क्या है कि सारे अदर टी रेशियोज एंगल A के ही संदर्भ में फाइंड आउट करना है। ठीक है ना।
तो आपको बताया जाता है कि अगर कभी भी अगर इसको एंगल सपोज करेंगे तो सामने वाला फिक्स है कि परपेंडिकुलर होगा, नीचे वाला बेस होगा। अगर हम इसको एंगल सपोज करते तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर होता, ये बेस होता, और ये तो हमेशा फिक्स है। द साइड जस्ट अपोजिट द 90 इज हाइपोटेन्यूज। क्लियर? तो हमारा tan का तो वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है 4/3। अब हमको साइन देखना है, तो साइन ए लेंगे पहले। नाउ साइन ए की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो साइन ए इसको मानेंगे तो ये परपेंडिकुलर और ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो क्या होता है साइन? आपको फॉर्मेट बताया गया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो सबसे पहले साइन थीटा आप लोग लेते थे p/h, उसके बाद कॉस थीटा लेते थे b/h, और उसके बाद tan थीटा लेते थे p/b। साइन का ही रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, ये p/h है तो ये h/p। कॉस का ही रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, ये b/h है तो ये h/b। और tan का होता है कॉट रेसिप्रोकल, तो ये p/b है तो ये b/p, यानी उल्टा कर देना। तो साइन a p/h यानी 4x/5x यानी 4/5। उसके बाद इसी का रेसिप्रोकल कर दीजिए, कॉसेक ए भी निकल जाएगा। कॉसेक ए क्या हो जाएगा? 5/4 हो जाएगा, रेसिप्रोकल होता है। कॉस निकालेंगे, कॉस क्या हो जाता है? अगर ये ए है तो चूंकि ए के संदर्भ में निकालना है, तो कॉस ए जो हो गया वो होता है b/h यानी 3x/5x। x x कैंसिल, 3/5। कॉस निकल गया तो आप सेक भी निकाल सकते हैं। सेक ए अगर होगा ये 5/3। क्लियर है? और tan का ऑलरेडी दिया हुआ है तो हम लोग कॉट निकाल लेंगे। कॉट ए इज इक्वल टू वो 4/3 है तो ये 3/4। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 देखेंगे, सॉल्व करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स। सभी को पता है कि एक्यूट एंगल्स क्या होता है? मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। तो कह रहा है इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। ये हमारा गिवन है। वीक स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इसको देख करके घबरा जाते हैं कि साइन बी है तो साइन क्यू है, तो इससे घबराना नहीं है। और इनकी हेल्प से हमको प्रूफ करना है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। तो सबसे पहला मुद्दा है जो हमारा गिवन होता है उसके हेल्प से हम लोग टू प्रूफ को सोल्व कर पाते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख रहे हैं कि साइन बी और साइन क्यू है, तो निश्चित तौर पे यहाँ पे दो ठो एंगल्स की बात कही जा रही है, तो हम दो ठो राइट एंगल को कंसीडर करेंगे, मानेंगे। कंसीडर टू राइट एंगल्स सच दैट, मान सकते हैं आप ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। दो ठो आपको राइट एंगल ट्रायंगल मानना है जिसका कि नाम होगा ABC और PQR, जिसमें कि सच दैट जब अगर आप ये ट्रायंगल मानेंगे ABC PQR, आप ये दो ठो राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर कीजिए। कंसीडर टू राइट ट्रायंगल्स ABC PQR। ठीक है? तो सच दैट आपका एंगल C जो होगा वो 90 है और एंगल R भी 90 है। क्लियर है यहाँ तक? अब हमें ऐसा क्यों करना पड़ा? B को यहाँ क्यों लेना पड़ा? B यहाँ क्यों नहीं लेना पड़ा? क्योंकि हमारा जो है साइन B बोला है। ठीक है? तो इसलिए इसको 90 सपोज नहीं किया गया। तो आप देख सकते हैं
अब हमारा गिवन है, ये हमारा गिवन के अंतर्गत आएगा। गिवन में क्या हो गया, टू राइट ट्रायंगल्स है नेमली ए बी सी। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए सी बी, और इसको लिख सकते हैं पी आर क्यू। क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है इसलिए मैंने एंगल सी और एंगल आर को बीच में कर दिया। आप कैसे भी लिख सकते हैं, नो डाउट। और भी दिया हुआ है आल्सो साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, ये हमारा गिवन है। टू प्रूफ देखेंगे, टू प्रूफ में सिंपली लिखा हुआ है एंगल बी जो होगा किसके बराबर होगा, एंगल क्यू के। प्रूफ देखिए, तो सबसे पहले हम कहे कि जो गिवन होता है उसके हेल्प से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सिंस मतलब चूंकि जो चीज गिवन होता है उसको सिंस का इस्तेमाल करते हैं। साइन b इज इक्वल टू साइन क्यू, ये हमारा गिवन है, ठीक। तो साइन b, पहले इसका क्लियर करते हैं कि इस ट्रायंगल एबीसी में साइन b, तो आपको पता है कि अगर जिसको एंगल सपोज करते हैं उसका अपोजिट परपेंडिकुलर होता है और 90 के सामने हेप्टेन्यूज। साइन होता क्या है, तो p बाई एच, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हेप्टेन्यूज। तो क्या देगा, AC बाई AB। वैसे इस ट्रायंगल में Q को अगर सपोज किए हैं, तो अगर इसको एंगल सपोज करेंगे तो सामने वाला परपेंडिकुलर और 90 के सामने हेप्टेन्यूज, तो साइन Q क्या हो गया, P बाई एच, यानी PR बाई PQ, ठीक है। यहां तक अगर आप लोग क्लियर हो गया, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा AC बाई AB और इधर से PR बाई PQ। तब ऐसा करते हैं कि दो ट्रायंगल्स की जब बात चल रही है तो साइड्स को प्रोपोर्शनल करेंगे। तो AC अगर परपेंडिकुलर है तो उसका भी परपेंडिकुलर इसके प्रोपोर्शनल करेंगे, क्योंकि AC और PR दोनों परपेंडिकुलर है। और जब दो ट्रायंगल की बात हो रही है तो आपने सिमिलर ट्रायंगल पढ़ा होगा कि साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं, तो मैंने दोनों परपेंडिकुलर को प्रोपोर्शनल दिखाया। तो ये ऊपर से जब नीचे आया तो ये नीचे वाला कहाँ जाएगा, ऊपर। तो दोनों हेप्टेन्यूज भी क्या हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया, AB बाई PQ। आपको पता होगा कि कोई भी चीज अगर रेशियो में रहता है तो उसको x या कोई भी यूनिट से सपोज कर लेते हैं। मान लीजिए इसको हम k मान लिए से, तो अगर आप इसको k मानेंगे तो इसको फर्स्ट मान लिए इक्वेशन नंबर 1, इसको बाद में यूज करेंगे। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो AC का जो वैल्यू होगा, AC का जो वैल्यू होगा इस k से कंपेयर करेंगे, इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। तो k इंटू PR, और एंड जैसे AC का कंपेयर इन दोनों का कंपेयर करके AC का वैल्यू निकाले, वैसे इसका कंपेयर करके AB का वैल्यू निकालेंगे। तो AB का वैल्यू क्या हो जाएगा, k इंटू PQ। यहां तक में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आप दोनों ट्रायंगल को थोड़ा सा कंसंट्रेट करके देखेंगे तो मेरा दो साइड प्रोपोर्शनल दिख रहा है। कौन कौन सा, तो परपेंडिकुलर दोनों का AC बाई PR और हेप्टेन्यूज AB बाई PQ, यानी दो साइड प्रोपोर्शनल है। और तीसरा भी अगर मेरा साइड प्रोपोर्शनल हो जाएगा तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। किस क्राइटेरिया से होंगे, तो एस सिमिलरिटी। अगर आप ट्रायंगल्स सिमिलर ट्रायंगल्स पढ़े होंगे तो ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आते हैं इन दोनों साइड्स को लेंगे, तो कौन कौन साइड बच गए हैं, BC एंड QR। नाउ वी हैव, अगर आप इस ट्रायंगल में अगर BC का वैल्यू निकालेंगे, कोई भी साइड का अगर वैल्यू निकालते हैं तो हेप्टेन्यूज में से निकलता है, ठीक है ना। जैसे एक मैं सिंपली आपको वर्किंग समझा दूं, अगर मान लीजिए अगर आपको BC निकालना है तो कैसे निकलेगा, तो अंडर रूट हमेशा हेप्टेन्यूज के स्क्वायर में से माइनस कर देना है, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, ठीक है। ये क्लियर होना चाहिए। वैसे अगर BC का निकला, जैसे वैसे अगर QR का निकालेंगे आप तो अंडर रूट, चूंकि ये निकालना है तो हेप्टेन्यूज के स्क्वायर में से, यानी PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम से निकलता है। तो हम लोग डायरेक्ट इसका काम करेंगे, BC बाई, ठीक है, QR। तो BC के जगह पे आपने क्या देखा, अंडर रूट BC है तो हेप्टेन्यूज में से AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर अपॉन
क्यू आर अगर निकालना है तो हाइपोटेन्यूज में से माइनस करेंगे अंडर रूट, ठीक है, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब आपका यहाँ पे दो वैल्यू दिया हुआ है, ए बी का वैल्यू और ए सी। अभी आपने निकालना कि अगर इसका कंपेयर के से करेंगे, कोई भी अगर साइड रेशियो में होता तो आपको यूनिट से उसको सपोज करना होगा, अदरवाइज मार्क्स कट जाएंगे। तो आप ए बी के जगह पे क्या लिख रहे हैं, पहले अंडर रूट के पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस ए सी के जगह पे क्या लिख रहे हैं, के पी आर का होल स्क्वायर। अपन में वही चलेगा अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। यहां तक पूरा माइंड कंसंट्रेट है। उसके बाद देखिए तो आपने यहां तक समझ लिया, इक्वल टू के साइन हमेशा मेंशन करने होंगे, अदरवाइज आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो के पी क्यू का होल स्क्वायर है, यानी ये स्क्वायर दोनों के लिए है, तो आप इसको सिंपली सोल्व कर लें। के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर और ये पी आर स्क्वायर, ठीक है, अपॉन अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। यहां तक सबको क्लियर है? तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि ये दोनों के लिए होल स्क्वायर है, तो ये पूरा होगा। अब आप क्या करेंगे कि ये माइनस जो है ये एज ए कॉमन दोनों साइड के लिए, अगर दोनों साइड देखेंगे तो एज ए कॉमन क्या दिख रहा है, के स्क्वायर। तो के स्क्वायर कॉमन खींचेंगे क्योंकि माइनस के दोनों साइड में है, बचेगा क्या, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। सभी को पता है कि अगर रूट में अगर पेयर रहता है, जोड़े में रहता है, तो एक बाहर निकलता है। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। ये किसके बराबर आया, बी सी बाई क्यू आर। और आप देख रहे हैं ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट का। तो दोनों इक्वेशन जो है फर्स्ट और सेकेंड, ये दोनों का आर एच एस के आ गया, यानी ये बी सी बाई क्यू आर का भी फ्रेंड कह सकते हैं के है, और ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू का भी फ्रेंड के है। तो दोनों जब के बराबर है तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड को इस्तेमाल करेंगे तो ईच इक्वल टू के हो गया, तो सारे के सारे आपस में इक्वल हुए। दैट मीन्स ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर। आप देखेंगे तीनों साइड्स, दोनों ट्रायंगल के तीनों साइड आपस में प्रोपोर्शनल है। ए सी जो है वह पी आर का प्रोपोर्शनल हो गया, ए बी जो है हाइपोटेन्यूज वह हाइपोटेन्यूज पी क्यू के प्रोपोर्शनल हो गया, और इसका थर्ड साइड बी सी जो है वह क्यू आर के प्रोपोर्शनल हो गया। तो आपने सिमिलर ट्रायंगल में क्या पढ़ा है कि कभी भी कोई भी दो ट्रायंगल के तीनों साइड अगर प्रोपोर्शनल होंगे तो देयरफॉर ट्रायंगल ए सी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी आर क्यू। किससे होगा, तो बाई एस 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 सिमिलैरिटीज, एस 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 सिमिलैरिटीज, एस एस सिमिलैरिटीज से ये आप देख रहे हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। और क्या रूल होता है, तो कभी भी अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो इसका देयर करस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वह इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। तो आप देख सकते हैं लास्ट में क्या है, एंगल B, यहाँ पे B आ रहा है तो यहाँ पे Q, तो देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। ये हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना, क्लियर हो गया। आइए हम लोग अब थर्ड एग्जांपल्स में देखेंगे। ये एनसीईआरटी क्लास 10th की चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का
सारे सॉलिड एग्जांपल्स प्रैक्टिस हो रहे हैं पेज नंबर 178। इससे पहला दूसरा एग्जांपल काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों ने देखा, अब तीसरा देखेंगे। कह रहा है कंसीडर, द मीनिंग ऑफ कंसीडर मीन्स मान लेते हैं। कंसीडर ए ट्रायंगल ACB राइट एंगल एट C, एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल लेना है जिसमें कि एंगल C जो है वो राइट एंगल है, तो ACB, इन विच AB का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 29 यूनिट्स। अगर यूनिट्स लिखा हुआ है तो अब आपको एक्स में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। BC जो है वो 21 यूनिट्स दिया हुआ है, तो हमें निकालना है एंड एंगल ABC इज थीटा। ये तीन चीज हमारे गिवन है, टू साइड्स एंड वन एंगल इज गिवन, ठीक है, एंड अदर इज 90 डिग्री। विद द हेल्प ऑफ दिस वी हैव टू फाइंड, डिटरमाइन मींस पता करना, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा माइनस sin। तो आइए इस क्वेश्चन में हमने देखा कि गिवन क्या दिया हुआ है, तो इन राइट ट्रायंगल ACB एंगल C जो है वो 90 है, क्लियर आप देख रहे हैं। AB जो है वो 29 यूनिट है, BC जो है वो 21 यूनिट्स है एंड एंगल ABC थीटा। ये हमारा गिवन हो गया, ठीक है। टू फाइंड क्या करना है, क्योंकि डिटरमाइन मींस टू फाइंड, तो आपको टू फाइंड करना होगा पहला cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, एंड सेकंड इज cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इज व्हाट। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे। अगर ये टू प्रूफ बोलता तो यहाँ टू प्रूफ लिखते और यहाँ प्रूफ लिखते, बट इसने डिटरमाइन लिखा हुआ है इसलिए टू फाइंड लिखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि इन राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड गिवन है, थर्ड साइड नॉट गिवन है, तो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम पहले हम थर्ड साइड निकालेंगे। तो इन राइट ट्रायंगल ACB में आएंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो AB स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, बट हमें AC फाइंड आउट करना है, तो AC को AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर ऐसे कर लेंगे, AC इस साइड में हो जाएगा। AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है 29 का स्क्वायर माइनस BC हो गया 21 का स्क्वायर, ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो 29 का स्क्वायर सबको पता है क्या हो जाएगा। आप चाहें तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर पे भी ले सकते हैं और डायरेक्ट फार्मूला डायरेक्ट वैल्यू भी आप लिख सकते हैं। 29 का जो होता है 29 का जो होता है वह 841 होता है, 29 का जो वैल्यू होता है वो 841 और 21, इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पे कर लेते हैं, AC स्क्वायर इज इक्वल टू, आप चाहें तो A प्लस बी A माइनस बी कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि एक फार्मूला होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल टू A प्लस बी A माइनस बी, इस पे भी कर सकते हैं। तो कीजिए 29 प्लस 21 A प्लस बी और 29 माइनस 21 A माइनस बी, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 और 20 50 हो जाएगा और ये इंटू हो जाएगा 8, ठीक है ना। तो 8 5 40 0, आपको पता है कि स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में आएगा, ठीक है। तो देयरफॉर क्योंकि 400 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, किसका है, तो 20 इंटू 20, आप चाहें तो एक स्टेप बढ़ा सकते हैं 20 इंटू 20, ठीक है। तो देयरफॉर AC का जो वैल्यू हुआ 20 यूनिट हो गया। अब मेरे को तीनों साइड पता है, ठीक है, ट्रायंगल के तीनों साइड पता है। अब हमें निकालना है फर्स्ट cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आप ले सकते हैं वी हैव, ठीक है, या पहले आप चाहें तो वैल्यू भी निकाल सकते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा,
कॉस, चूंकि थीटा लेना है तो थीटा ये है, तो थीटा के अपोजिट वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। तो आप देख रहे हैं कि हमें थीटा देखना है, तो कॉस थीटा क्या होता है, b बाई एच, यानी अगर ये थीटा है तो परपेंडिकुलर ये बेस, तो b बाई एच यानी 21 बाई 29 का होल स्क्वायर प्लस, अब क्या लेना है, साइन थीटा, तो थीटा ये है तो साइन थीटा, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूज है, तो होता क्या है साइन थीटा, p बाई एच, उधर भी आप देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 20 बाई 29 का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। 21 का होल स्क्वायर अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 441, और 29 का जो होता है वो होता है आपका 841 प्लस ये 400 बाई 841। चूंकि दोनों का डेनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम कॉमन हो जाता है 841, और ये 1 से डिवाइड होगा तो 441 प्लस ये 400। इसको अगर आप ऐड करेंगे तो 400 प्लस 441 841 और बाई 841, ये दोनों ऊपर नीचे सेम है, ये दोनों कैंसिल हो, याद रखिएगा ये डायरेक्ट आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं। सपोज अगर 841 बाई 841 है तो आप डायरेक्ट अगर ऐसे कट करेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। ये फॉर्मेट याद रखेंगे कि आपको सेपरेटली कैंसिल आउट करना है। इस प्रकार से ये हमारा 1 हो गया, जो कि हमें फाइंड आउट यही करना था। क्या फाइंड आउट करना था, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो देयरफॉर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होगा। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो जैसे पहला हुआ ऐसे हम लोग सेकंड भी कर लेंगे। अंतर क्या है कि ये प्लस में था और ये माइनस में होगा, ठीक है। सेकंड भी देख लेंगे, अगर फर्स्ट हो गया होगा तो यहीं पे सेकंड कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करना है, सेकंड पे ये माइनस कर देना है, यहाँ पे सेकंड कर लेंगे और यहाँ पे माइनस, ठीक है, और यहाँ पर भी ये माइनस होगा। हर जगह माइनस कर देना है सिर्फ। तो आप क्या देखेंगे, ये माइनस हो गया, बाकी सारा चीज वही है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं। सिर्फ 441 माइनस 400 करना है, तो यहाँ पे आंसर 41 हो गया, और चूंकि यहाँ पे माइनस करना है, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 41 और यहाँ नीचे में 841, तो 41 बाई 841। तो दोनों बहुत ही सिंपल है। आई थिंक एग्जाम्पल 1, 2, 3 पूरा क्लियर हो गया। दो और एग्जाम्पल्स हैं, उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4, इन ए राइट ट्रायंगल ABC, कोई भी राइट ट्रायंगल ABC दिया हुआ है जिसमें एंगल B जो है 90 है, और साथ ही साथ यदि tan A का वैल्यू 1 है तो आपको वेरीफाई करना है 2 sin A इंटू cos A इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हम लोग गिवन देख लें। आपके बीच में एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका नाम ABC है, और राइट एंगल है कहाँ पे, तो B पे है, तो आप यहाँ पे सैंपल लगाएंगे 90 का, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद कह रहा है tan A, तो यानी एंगल ये लेना है, तो tan A ले रहे हैं, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, P बाई B, यानी ये परपेंडिकुलर और ये बेस, और 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। क्लियर है। तो इसी के माध्यम से हमको इतना वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले आप गिवन लिख लीजिए, इन राइट ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 एंड tan A इज इक्वल टू 1, इतना हमारा गिवन है। टू वेरीफाई क्या करना है, टू वेरीफाई 2 sin A इंटू cos A इज इक्वल टू 1। तो हम लोग वेरीफाई करेंगे, तो आराम से देखना है। सबसे पहले हमने कहा कि जो गिवन होता है उसके हेल्प से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपका tan A क्या है,
सिंस कोई भी चीज गिवन होता है उसको सिंस से इस्तेमाल करते हैं, सिंस मतलब चूंकि। तो tan a इज इक्वल टू 1, tan a इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, ठीक है। बट tan a बराबर होता क्या है, तो ये हो जाएगा BC बाई, क्योंकि P बाई B होता है तो BC बाई AB इज इक्वल टू 1। क्लियर हो गया, परपेंडिकुलर बाई बेस, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज। तो देयरफॉर ये हमारा क्या हो गया, BC इज इक्वल टू 1 है तो ये AB हो गया। तो कोई भी चीज अगर रेशियो में कुछ भी नहीं दिया है तो रेशियो में 1/1 है, तो इसको आप x या k सपोज कर लीजिए। मान लीजिए ये k यूनिट है, यानी BC जो है k यूनिट हो गया और AB भी जो हो गया वो k यूनिट हो गया। तो नाउ इन राइट ट्रायंगल ABC, राइट ट्रायंगल ABC में अगर आप आएंगे तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर या बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, AB के जगह पे k स्क्वायर प्लस BC के जगह पे भी k स्क्वायर, और अगर इधर से अगर स्क्वायर अगर आप हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये 2k स्क्वायर हो गया, और आपको पता है कि कभी भी अंडर रूट में स्क्वायर रूट में अगर पेयर होता है तो एक बाहर निकल जाता है, तो √2 अंदर में रहेगा, k बाहर हो गया, देयरफॉर AC का भी वैल्यू निकल गया, √2k यूनिट। आपको देखना क्या है, 2 sin a इंटू cos a। नाउ आप दोनों का वैल्यू पहले निकाल लीजिए बारी बारी से। साइन a, तो साइन a अगर आप लेंगे तो साइन a एंगल इसको मान रहे, ठीक है। तो साइन क्या होता है, ये सामने परपेंडिकुलर हो गया, एंगल इसको मानेंगे तो परपेंडिकुलर, तो P बाई H यानी K बाई √2k, k खत्म इज इक्वल टू 1/√2। क्लियर। एंड दूसरा टर्म क्या है, cos a, उसको भी निकाल लेंगे। cos a एंगल वही सपोज करेंगे तो परपेंडिकुलर फिक्स है कि यही होगा, और बेस ये हो गया, होता क्या है B बाई H, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, तो B बाई H हो गया यानी k अपॉन √2k, k कैंसिल 1/√2, ठीक है। देन क्या है हमारा LHS, देन वी हैव LHS। LHS में क्या है हमारा, 2 sin a इंटू cos a, इसको हमको क्या वेरीफाई करना है, 1, तो आप वैल्यू रखिए। 2 इंटू साइन ए के जगह पे मेरा क्या वैल्यू आया, 1/√2 इंटू cos a के जगह पे भी क्या वैल्यू आया, 1/√2। यहां तक क्लियर है। तो 2 इंटू 1/√2, √2 क्या होता है, क्लास 9th में आप पढ़ेंगे, √2 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 कैंसिल हो गया, इक्वल टू 1, देयरफॉर 2 sin a इंटू cos a इज इक्वल टू 1, ये मेरा वेरीफाइड हो गया। आपको लास्ट में ये सब चीजें मेंशन करने हैं अगर आपको मार्क्स पाने। एक सिंसियर स्टूडेंट, एक गुड स्टूडेंट से ये फॉर्मेट क्लियर होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स लास्ट एग्जांपल नंबर 5, क्या है क्वेश्चन, इन ट्रायंगल OPQ, आपके टेक्स्ट बुक में ये फिगर दिया हुआ है OPQ वेयर एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री, जिसमें कि एंगल P का वैल्यू 90 है, OP का वैल्यू दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, एंड द डिफरेंस ऑफ टू साइड्स यानी OQ माइनस PQ, ध्यान से देखिएगा, इज 1 सेंटीमीटर। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस पॉइंट को देख करके, कमजोर बच्चे खास करके डर जाते हैं। जी नहीं, एकदम आपको इजीली समझाया जाएगा, आप ध्यान से देखते जाइए। तो ये मेरा इतना गिवन है, इसके हेल्प से हमको डिटरमाइन करना है, पता करना है साइन क्यू एंड कॉस क्यू। तो जब एंगल क्यू किया है तो इसको सपोज कर रहा है एंगल, और साइन क्यू बोल दिया है तो P ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और 90 के सामने हाइपोटेन्यूज यानी P बाई H। कॉस क्यू तो ये क्या होता है, B बाई H, यानी चूंकि Q ये हो गया तो परपेंडिकुलर ये होता है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये बेस हो गया तो B बाई H। तो ये गिवन क्या हो गया मेरा, इन राइट ट्रायंगल OPQ एंगल P इज इक्वल टू 90,
OP का वैल्यू 7 सेंटीमीटर एंड द डिफरेंस ऑफ हाइपोटेन्यूज एंड एनी वन साइड यानी OQ माइनस PQ इज 1 सेंटीमीटर. तो विद द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशंस यू हैव टू फाइंड साइन Q एंड cos Q. तो सबसे पहले मैंने कहा कि जो गिवन होता है उसके हेल्प से हम लोग काम करते हैं. तो आपका दिया हुआ है OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. सेंस मतलब चूंकि, ठीक है ना. तो आप OQ को यहीं पे छोड़ दीजिए और इसको जब ये माइनस में है तो अपोजिट साइड में जाएगा तो साइन चेंज होगा 1 प्लस PQ. यहां तक क्लियर हो गया. OQ को मैंने यही साइड छोड़ दिया और ये माइनस में है तो उधर प्लस में चला गया. अब आते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में. चूंकि आपको दो वैल्यू पता हो गया, कौन कौन सा, एक तो OP 7 सेंटीमीटर है और एक OQ निकाल लिया आपने 1 प्लस PQ. दो वैल्यू क्लियर है. और हमें चूंकि cos का भी वैल्यू निकालना है तो ये साइड जानना जरूरी है. तो इन राइट ट्रायंगल now in right triangle OPQ के घर में आएंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम. अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो आपको पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स. यानी आप लिख सकते हैं OQ स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर. ठीक है ना. पाइथागोरस थ्योरम क्लियर हो गया. क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स. आइए OQ का वैल्यू आपने क्या क्लियर किया, तो 1 प्लस PQ. यानी जहां देखेंगे OQ वहां पे हम लोग लिखेंगे 1 प्लस PQ और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर देंगे. PQ तो PQ है, उसका वैल्यू अभी अननोन है, उसको फाइंड आउट करना है. PQ स्क्वायर हो गया प्लस OP के जगह पे क्या है आपका 7 स्क्वायर. ठीक है ना. आपको A प्लस B का होल स्क्वायर पता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB. ठीक है. इसका 1 स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस 49. ठीक है. तो इसको आप ये 1 इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस हो गया और ये PQ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आप देख सकते हैं. तो इधर क्या बच जाएगा 2PQ इज इक्वल टू 49. ये प्लस 1 है तो इधर आके माइनस 1 होगा. 2PQ इज इक्वल टू 48, 2 से कैंसिल हो गया 24. देयरफॉर PQ जो है 24 सेंटीमीटर हो गया. यानी PQ का भी वैल्यू निकल गया 24 सेंटीमीटर. तीनों साइड मेरा क्लियर हो गया. तीनों साइड क्लियर है. तब आपको क्या करना क्या है, साइन Q एंड cos Q का वैल्यू निकालना. देन साइन Q वेरी सिंपल. बार बार बताया गया आपको पूरे सॉलिड एग्जांपल के दौरान कि अगर एंगल जिसको सपोज करते हैं वह सामने वाला परपेंडिकुलर होता है तो साइन होता क्या है P बाई H. यानी आप लिख सकते हैं OP बाई OQ. वैल्यू रख दीजिए OP का 7. अच्छा एक चीज और, सॉरी, जब आपका चूंकि ये वैल्यू अभी PQ है तो आप क्लियर कर लीजिए. देन OQ का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 प्लस PQ. तो 1 प्लस PQ का वैल्यू कितना निकल गया 24. ये हो गया हमारा 25 सेंटीमीटर. देयरफॉर OQ भी निकल गया. यानी तीनों साइड्स जो हैं एग्जैक्ट निकल गए. ये हमारा हो गया 25 सेंटीमीटर. यहां तक क्लियर है पूरा. तो यहां तक अगर क्लियर है, नाउ आपके दो वैल्यू क्या क्या है साइन Q. तो साइन Q इज इक्वल टू क्या देखे, तो साइन Q होता है P बाई H. इट मीन्स OP बाई OQ. OP का वैल्यू 7 और OQ का वैल्यू हो गया 25. सेंटीमीटर कट जाएंगे, देयरफॉर साइन Q का वैल्यू निकल गया. और वैसे हमारा cos Q का भी निकालेंगे. cos Q का वैल्यू जो हो जाएगा क्या होता है B बाई H. इट मीन्स PQ बाई
ओ क्यू इज इक्वल टू, तो ये क्यू है तो परपेंडिकुलर हुआ तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज 24/25। आप आंसर वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो 7/25 एंड 24/25 ये क्लियर हो गया। इस प्रकार से आपके क्लास 10th के एनसीईआरटी 8 चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का सॉल्व एग्जांपल 1 टू सॉल्व एग्जांपल 5 तक आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट, इजी कॉन्सेप्ट, खास करके वीक स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज के साथ फिर हाजिर होंगे। थैंक्स।